हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं यह आपकी प्रश्नोत्तरी करा रहा हूँ। और इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा है इतरेतर में संधि कौन सी है। इतरेतर में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है। तो देखिए साथियों, इतरेतर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा इतर धन इतर, इतर धन इतर। और यहाँ रा में आ है और इधर क्या है, ई है। आ और ई का योग हुआ है, आ और ई से ए बना है ना। तो आ और ई का योग हुआ है, इसका मतलब गुण संधि। ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट जवाब है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निंदा का विलोम क्या होगा। साथियों, निंदा का विलोम पूछा गया है। स्तुति होगा, संस्तुति होगा, संवेदना होगा या स्तवन होगा। तो साथियों, निंदा का जो विलोम होता है वो आपका होता है स्तुति, है ना। अतः हमारा ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर परामुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो परामुखापेक्षी लिखा गया है ना, ये शुद्ध नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, यही पूछा गया है। पारमुखापेक्षी, परामुखपेक्षी, परमुखापेक्षी, परमुखपेक्षी। तो जो आपका शुद्ध है वो है आपका परमुखापेक्षी। परमुखापेक्षी आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का उदाहरण बताना है साथियों, कौन सा है। दशानन है, गौशाला है, नवरत्न है, चतुरानन है। तो देखिए साथियों, द्विगु समास का जो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है ना। संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है आपका, संज्ञा होता है। तो यहाँ पर दशानन पहला पद संख्यावाची तो है, लेकिन यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है ना। यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है ना। द्विगु समास में तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। गौशाला, इसमें प्रथम पद संख्यावाची नहीं है ना। ये आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, यही आपका है साथियों द्विगु समास का उदाहरण। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके अर्थात, चार हैं आनंद जिसके अर्थात आपके ब्रह्मा जी हो जाएंगे। तो यह भी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण हमको चुनना था। नवरत्न हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। यानी विधि का अनेकार्थी कौन नहीं है। तो देखिए, विधि का मतलब है आपका पद्धति, कानून, ब्रह्मा, अवधि। ये चार दिए गए हैं। कौन एक है जो नहीं है विधि का अर्थ, तो वो आपका है अवधि। विधि का अनेकार्थी अवधि आपका नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विधि का मतलब नियम कानून, विधि का मतलब विधान करने वाला, है ना। तो ये पद्धति ये भी विधि है, कानून ये भी विधि है, ब्रह्मा को भी विधाता कहते हैं, ये भी विधि कहलाते हैं। तो ये तीनों आपके विधि के अनेकार्थी हैं। चौथा अवधि, अवधि माने समय, ये आपका विधि का अनेकार्थी नहीं है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और साथियों, हमारे मुख में आज छाला है जिसकी वजह से बोलने में तकलीफ है ना। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है,
यही पूछा गया है। संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृतिक। तो सही जवाब है आपका संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? वह कौन सी तारीख तिथि थी जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वो 15 अगस्त 1947 था, या 26 जनवरी 1950 था, या 14 सितंबर 1949 था, या 14 सितंबर 1950 था। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो ये है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए तो 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। या फिर आप ये कह सकते हो हिंदी को संविधान में स्थान कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 को मिला। अगले क्वेश्चन पे कहा गया है संबंध कारक का चिन्ह है के लिए में पर से रा री रे। तो ये के लिए आपका क्या है? संप्रदान कारक है। संप्रदान के लिए ये आपका अपादान कारक है। अपादान नो 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 नो, अपादान से अलग होने अर्थ में होता है ना। अधिकरण कारक है। ये क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है। से आपका करण कारक भी होता है ना। और से जो चिन्ह होता है ना, ये करण कारक का भी होता है, अपादान कारक का भी होता है। करण कारक में साथ का भाव मिलता है, अपादान कारक में अलगाव का भाव मिलता है ना। और ये रा री रे ये आपका क्या होता है? काकी के, नानी ने, रा री रे ये सब आपके संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। तो संबंध कारक का चिन्ह पूछा गया है तो ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन खरीदना, जमीन बिक जाना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है साथियों युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? युद्ध में शहीद रहना। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कौन सा शब्द है जिसके अनेकार्थी में जल भी आता है, प्राण भी आता है, पुत्र भी आता है? ऑप्शन दिया गया है औषधि, सार, तत्व, जीवन। और इन चारों में जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी। जीवन का मतलब साथियों जल भी होता है, जीवन का मतलब प्राण भी होता है, जीवन का मतलब पुत्र भी होता है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है दुरासा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दुराधन आशा, दुराधन सा, दुर्धन आशा, दुर्धन आशा। तो देखिए जो दुराशा होता है इसका संधि विच्छेद होता है दुर्धन आशा। दुर्धन आशा होता है और दुर्धन आशा आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है शिव का विशेषण क्या है? यानी जो शिव शब्द लिखा गया है इसका विशेषण रूप क्या होगा? शिवेश होगा, शंकर होगा, शैव होगा, शैल होगा। शिव तो संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा साथियों? इसका विशेषण शैव होता है। शिव का विशेषण क्या होगा? शैव होगा। ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं साथियों अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा है उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना है। उ उपसर्ग है, उच उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उच्च उपसर्ग है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद कर लीजिए। तो उच्चारण को जब हम तोड़ेंगे तो उत धन चारण में टूटेगा।
उत धन चारण में टूटेगा, और ये उत क्या है, आपका उपसर्ग है, अतः ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट जवाब है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है छप्पय छंद का निर्माण किन दो छंदों के मिलने से हुआ है। तो छप्पय छंद का निर्माण किन दो छंदों के मिलने से हुआ है। रोला और उल्लाला, उल्लाला और चौपाई, दोहा और रोला, दोहा और चौपाई। तो देखिए साथियों, इसके लिए मैंने आप लोगों को वो सूत्र बताया था, छरऊ याद रखना, छरऊ है ना। छप्पय का निर्माण रोला और उल्लाला से हुआ है। रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, अतः इसका ऑप्शन ए ही क्या है, करेक्ट जवाब है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही चोर भाग गए, ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही चोर भाग गए। यह साथियों किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही चोर भाग गए, तो आधा वाक्य पढ़ो पहले। ज्यों ही पुलिस आई, इतना कहने के बाद अगर हम चुप हो जाते हैं तो आपको लगता है कि इसके आगे अभी कुछ और बोला जाएगा, और जब ऐसा महसूस हो तो वहाँ पर होता है आपका मिश्र वाक्य। क्या होता है, मिश्र वाक्य। एक जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, आश्रित हो, तो वहाँ पर होता है मिश्र वाक्य, अतः ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट जवाब है साथियों। साथियों आज मुंह में छाले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बोलने में कठिनाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक वीडियो देना हमारा तो धर्म बन गया है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के बीच पहुंचा रहा हूं। अदरवाइज़ इच्छा नहीं थी आज वीडियो बनाने की, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं रेगुलर आपसे जुड़ा रहूँगा, है ना। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।